नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं बीबीसी इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं कहते हुए गोंडवाना प्रमुख दुर्गेश गुरु महाराज जी ने 1000 आदिवासियों के साथ इस बात का प्रमाणित किया, हम हिंदू नहीं हैं। इस बात की पड़ताल जिला शहडोल संवाददाता मोहम्मद हसन खान ने गोंडवाना समाज के मुखिया दादा दुर्गेश्वरी महाराज जी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात का स्पष्ट किया कि 1385 में हम संविधान के मुताबिक हिंदू हम नहीं, हम गोद आदिवासी हैं। हर कार्य करना अपना विज्ञान और प्रकृति के रूप में करते हैं। हम किसी कैलेंडर और किसी पंचांग का कहना नहीं मानते। उन्होंने इस बात को भी साबित किया कि होली का त्योहार, नवरात्रि का त्योहार और दीपावली, दशहरा हम प्रकृति के नियमों के हिसाब से मानते हैं, जिसमें कि हम और हमारे समाज के गुड़ भाई जो भटके हुए हैं उनको हम वापसी के लिए आमंत्रित करते हैं। गोंडवाना समाज के 10,000 के लगभग मर्द और औरतें, बच्चे समेत दूर दूर से आए हुए लोग सिंगरौली, सीधी, देवसर, रीवा, बैढ़न, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, कवर्धा, रायपुर, बिलासपुर, बैतूल, सीहोर, भोपाल और हरदा, मुल्ताई, बुरहानपुर से सभी आदिवासी भाई बहन इकट्ठा होकर 10 जोड़ों की शादी अपने रीति रिवाज से किया और लोगों को कम खर्च से निर्वाह करने का आदिवासी रूप बताया। गोंडी संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज का निर्णय होता है और हर समाज की अपनी रीत नीति और परंपरा होती है। हर समाज की संस्कृति और परंपरा ही समाज की पहचान होती है। घर में पिता तुल्य और भाषा माता तुल्य के साथ संस्कृति और कल गुण समाज की विशेष पहचान है। इसी सारी परंपरा तथा संस्कृति को अखंड बनाए रखने के उद्देश्य से परम दृश्य गुरु गोंडवाना गुरुदेव दर्ज भगत सिद्धार्थ जी एवं ममता गुरु माता दुर्गेश धुलेश्वरी दाई के आशीर्वाद हुआ। संयुक्त में गोली धर्म संस्कृति संरक्षण समिति मध्य प्रदेश पत्र क्रमांक 13,150 सुबह युवा प्रमाण के तत्वाधान में बड़ा देव शक्तिपीठ ग्राम फूटा टोला जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश में दिनांक 20/4/2025 तथा 20/4/2025 को 2 दिवसीय 10 जोड़ा दूल्हा दुल्हन का गोंडवाना सजा के सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवाददाता अरफाना शेख की रिपोर्ट। हम आदिवासी समाज जैव समाज से हैं, गोंड जनजाति के हैं और अपनी रीति नीति परंपरा पुरखों की बनाई गई उस रीति की परंपरा के तहत जिन्होंने कुछ वैज्ञानिक दर्शन के आधार पर आज भी हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि विवाह संस्कार की प्रक्रिया लंबी होती है, किंतु जितना हो सक रहा है हम प्रकृति के नियम के अनुरूप विवाह संस्कार की प्रक्रिया को हम पूरा करने जा रहे हैं। इससे हमें ऐसा अभी के वर्तमान स्थिति पर देखते हैं, कभी कभी हमारे भाई लोग भी हैं, आपको ये कहना है कि भाग जा रहे हैं, भाग के नहीं है, वो भूल जो भी अपनी मूल संस्कृति को भूल गए होंगे, जैसा भी होगा। और उसी मूल संस्कृति को जो हमारी बचाने की, चूँकि इंसान की पहचान के लिए संस्कृति से ये जुड़ा हुआ रहता है, संस्कृति से उनकी पहचान बनती है और अपनी पहचान को और अपनी पुरखा की रीति की परंपरा को बनाए रखने के लिए इस समाज में संदेश जाने समझें। और वास्तविक में और सामूहिक का अर्थ है समूह में शादी कराए हैं, जिसे बजट भी हमारा कम आता है। इसका मूल हमारा सबसे मूल उद्देश्य है बजट का, फंडिंग का, क्योंकि अब इतने 9 जोड़ी शादी का हम यहाँ करा रहे हैं। अगर घर में कराते तो कम से कम 1.5 लाख रुपया लगता है, ज़्यादा लगता है। और यहाँ 2 दिन तक बाज रहा है, जितना है सब नाच रहा है, कूद रहा है, सब एक साथ समूह के साथ में एक अलग उमंग की भावना होती है, ये संदेश जाता है। और उसमें बजट जो है उन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा 20 पैसे से ज़्यादा बजट नहीं जाता। ये हमारा एक विशेष उद्देश्य है समाज को संदेश देने का कि बचत की प्रक्रिया को भी हमको बनाना है और अपनी परंपरा को भी बना करके रखना है, क्योंकि परंपरा बनी रही तभी हमारी पहचान बनेगा, तभी हम आदिवासी कला पाएंगे। आज गवर्नमेंट भी कहा बोल रही, सभी बोल रहे हैं, हम लोग अभी नहीं सर, आप साथ में थे, हमारे कर्तव्य भी ने कहा था हमारी रीति की परंपरा के तहत अगर भूल जाएं अपनी परंपरा को, हमारी पहचान ही मिल जाए, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी जनगणना भी होने जा रहा है, अभी देख रहे हैं, अब कर्नाटक में क्या होने जा रहा है, हो सकता है छत्तीसगढ़ में भी। अब यहाँ होगा तो हम तो आवाज़ उठाएंगे, हम पहला इंसान हम ही रहेंगे, हम पहला इंसान हम ही रहेंगे छत्तीसगढ़ की आवाज़ उठाने के लिए। अब उठाता ही हूँ मैं छत्तीसगढ़ में पहला आवाज़। जैसे भी सवाल और जी सर, इसी सब इकट्ठा हुए हैं, आपके मार्गदर्शन से इकट्ठा हुए हैं। ये एक समाज, आदिवासी समाज, गोड़ी समाज अलग है या हिंदू से अलग है या हिंदू में पब्लिक है? हाँ, अच्छे आप जो बोल रहे हैं आपका भी कहना सही है। और माननीय पटेल साहब जी भी बोले थे, अपने गुरु दादा थोड़ा सा बोलते हैं करके, मैंने कहा भाई बोलने वाली बात सही है, उस सब साहब मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि आज
मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की बात कर रहा हूँ। मैं अध्ययन किया हूँ, बच्चे लोग मेरे पढ़े हुए हैं और मेरे बड़े भाई तो हायर इंग्लिश में ही खोज करके लाए थे। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर वह जाति का गुण है तो उसके ऊपर में हिंदू नियम लागू नहीं। पहला कौन कह रहा है? गवर्नमेंट कह रही है, कानून संविधान कह रही है और हाई सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि यह सच है कि गुण हिंदू नहीं। तो हम ही चाहते हैं, हम तो पहले भी आज भी आप मांग कर रहे हैं कि अंग्रेज के ज़माने तक 1941 तक की जनगणना में हम लोगों को अन्य धर्मों से अलग रखा गया था। अब उसी के तहत आज हम अलग अपने आप में हम मानते हैं, भले गवर्नमेंट माने या ना माने, हमारी रीति नीति परंपरा अन्य धर्मों से अलग है। हम वही दिखाना चाहते हैं समाज को, संदेश को। अब इसीलिए हमें पहचान को बनाए रखने के लिए मैंने गोली धर्म लिखवाया है, प्रमाणित कराया और एक लिखित परिवार से लड़का को इंजीनियर था जो महाराष्ट्र में, उसको भी जाति प्रमाण पत्र में गोली धर्म करा करके उसको भी नौकरी लगाया। जाति प्रमाणित क्यों नहीं करोगे? हमने कहा कोर्ट जाएंगे। मैं भिड़ गया, तब जा करके वो फिर प्रमाण पत्र अधिकारी लोग बोले ये खत्म। जब बाद में पता चला कि बालक इसी डिपार्टमेंट का, उस समय नौकरी में था, रिटायर था, कमांडर था, उस समय की बात है। अब तो रिटायर होगा तो स्वतंत्र बोलूंगा, स्वतंत्र नागरिक हूँ, अधिकार बात तो बोलूंगा ही। अब तो संविधान की बात ही बोलूंगा, अब तो संविधान है। हाँ, आप तो बोलेंगे ही, अब तो बोल सकते हैं। तो उस समय हमने उस जातीय प्रमाण पत्र में भी हम बताइए, हमने कहा कलेक्टर साहब के पास गए कि बताएं कि हम कौन हैं, क्या लिखें। कलेक्टर थर्रा गए, फिर बोले, बात किए, बोले बालक जो बोल रहा है वही लिखे। और पूरी जनगणना में हमारे जितने भी है, छत्तीसगढ़ जितने भी थे, सब लोगों ने अपना धर्म कोड में गोली धर्म लिखे, चाहे तुम लिखो या मत लिखो, पर हम जिला में केस हुआ, कलेक्टर ने हमें खुद करवा दिए। करो मत, मैंने कहा मैं जिंदा हूँ जब तक चिंता नहीं है, कोर्ट कर दो। मैंने कहा कि मालूम नहीं है, हम नहीं बोलते, इसके मतलब इसलिए ये लोग हमको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब हम एक साथ हो जाएं, आवाज उठाएं, तो शायद लगता है वह युग पुनः जिस समय 11वीं शताब्दी का युग